स्टूडेंट्स हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ ली, मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी और दोनों डेफिनेशंस की खूबियाँ और खामियाँ पढ़ी। तो उसके बाद जो है ये हमारा एक टॉपिक है जिसमें अब हमने मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशंस का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन डॉक्टर मार्शल एंड प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कंपैरिजन अगर हम एक कर लेंगे तो उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी दोनों डेफिनेशंस जो हैं। तो लेट्स डू दिस। डॉक्टर मार्शल की तारीफ, ठीक है, और इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मार्शल ने क्या कहा था। सबसे पहले तो आपने जब ये करना है इन दोनों का कंपैरिजन, तो आपने इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो हमने कोट ज़रूर करनी है कि दोनों ने क्या डेफिनेशंस दी थी। ये देखिए, ये मार्शल की डेफिनेशन है। माशियात में इंसान के इन अफ़ाल का मुतालिया किया जाता है जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से है, और इसमें इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों के इस हिस्से का जायज़ा लिया जाता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाजमात क्यों कर हासिल करता है और इन्हें किस तरह से खर्च करता है। बस एक तरफ ये दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ, जो कि पहली से ज़्यादा अहम है, खुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का इल्म भी है। इस तरह से ये हमने मार्शल की डेफिनेशन देखी। अब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन देखते हैं। इल्म माशियात में इस इंसानी रवैये का मुतालिया किया जाता है जो मुतअद्दिद मकासद और मुतबादिल मुस्तमिल महदूद ज़राए के माबैन बतौर एक रिश्ता के कार फरमा होता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्कैर्स मीन विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशंस देखने के बाद हम इनके कंपैरिजन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मार्शल ने चूंकि अपनी डेफिनेशन जो पेश की, इसमें सिर्फ इंसानी अमाल को इल्म माशियात के दायरे में शामिल किया जिनका ताल्लुक रोज़मर्रा ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात से होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इल्म माशियात में ऐसे शख्स के अमाल का भी जायज़ा लेते हैं जो माशरे से दूर जंगलों में रहता हो लेकिन महदूद ज़राए और लातादाद ख्वाहिशात के पेश नज़र माशी मसला से दो चार हो। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ जो है माशरे में रहने वाले लोग इसमें शामिल हैं, और मार्शल की डेफिनेशन में सिर्फ उन्हीं की सरगर्मियाँ जो है हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और यहाँ पर जो माशरे में रहता है उसकी सरगर्मियाँ भी और जो माशरे से बाहर रहता है उसकी सरगर्मियाँ दोनों ही माशियात के दायरा कार में आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इन दोनों का क्या डिफरेंस है। डॉक्टर मार्शल सिर्फ ऐसी सरगर्मियों को माशियात का मौजू बहस बनाते हैं जो मादी लवाजमात के हसूल के लिए हों। इस तरह से उन्होंने इल्म माशियात का दायरा महदूद कर दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्स इल्म माशियात के दायरे में मादी और गैर मादी दोनों किस्म के लवाजमात को हासिल करने की माशी जिद्दोजहद को शामिल करते हैं। यानी कि हम ये भी स्टडी करते हैं कि एक इंसान जो है खुराक कैसे हासिल करता है, कपड़ा कैसे हासिल करता है जो कि मादी अशियाँ हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इंसान जो है तालीम हासिल करने के लिए कैसे जिद्दोजहद करता है, डॉक्टर के मशवरा हासिल करने के लिए कैसे जिद्दोजहद करता है, उसके लिए कैसे वो उसकी फ़ीस अदा करता है। तो वो भी इल्म माशियात के दायरा कार में आ जाता है, मादी और गैर मादी दोनों किस्म की जो अशिया का हसूल जो है। तो इस तरह से ये इसमें दो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा वसी है, वसअत है इसके अंदर, और ये जो है महदूद हो गई है डेफिनेशन क्योंकि इसमें आधी जो सरगर्मियां हैं वो शामिल ही नहीं की गई, गैर मादी को निकाल दिया गया है। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट हो जाती है ये डेफिनेशन। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है डॉक्टर मार्शल ने अपनी तारीफ की बुनियाद मादी फलाह और बहबूद को बनाया। यानी कि वो मादी अशिया जिनको हासिल करके आपकी फलाह में इजाफा हो रहा है, हम सिर्फ उन अशिया का हसूल जो है डिस्कस करेंगे, उन अशिया का इस्तेमाल और उन अशिया की पैदाइश, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हम डिस्कस करेंगे जिससे हमारी मादी फलाह में इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल, कपड़ा पहनने से हमारी मादी फलाह में इजाफा होता है, तो हम ये देखेंगे कि कपड़े की प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे होती है। थर्ड जो पॉइंट जो है डिफरेंस का, वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने बेशुमार ख्वाहिशात और महदूद ज़राए के दरमियान एक रिश्ता कायम करते हुए इल्म माशियात के दायरा तहकीक को वसअत बख्शी, जिससे कौमी और बैन अवी माशी मामलात में इल्म माशियात का किरदार वसी बुनियादों पर उजागर हुआ। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि फ़लाँ चीज़ को इस्तेमाल करने से फ़लाँ में इजाफा होता है तो हमें उसको स्टडी करना चाहिए, जबकि उसने तमाम अशिया को ही इसमें शामिल किया, चाहे उससे फलाह में इजाफा हो रहा है नहीं हो रहा। जस्ट हम ये देखेंगे कि हमारी ख्वाहिशात लातादाद है और ज़राए महदूद है, और हम किस तरह से महदूद ज़राए में रहते हुए अपनी लातादाद ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। हम यहाँ ये नहीं देखेंगे वो जो ख्वाहिशात है हमारी मादी फलाह में इजाफा कर रही हैं, लोगों की मादी फलाह में या नहीं इजाफा कर रही।
हम उनको स्टडी करना जो है वही माशियात का इल्म है, यानी कि लोग जो है वो किस तरह से अपनी माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो करते हैं। तो इस तरह से ये वसी जो डेफिनेशन है यहाँ पर वसी हो गई है, जबकि ये महदूद हो गई है क्योंकि कुछ चीज़ों को निकाल दिया गया है और कुछ चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। फोर्थ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है डॉक्टर मार्शल की तारीफ से ये साबित होता है कि एक माशरती इल्म है और ये तारीफ इल्म बराए इल्म की बजाय इंसान की फलाह व बहबूद पर जोर देती है। ठीक है, माशरती इल्म है यानी कि इल्मुल हिदायत के ऊपर भी वो जोर देता है, यानी कि वो कहता है कि कौन सी चीज़ से फलाह में इजाफा हो रहा है, कौन सी चीज़ से फलाह में इजाफा नहीं हो रहा, तो इसलिए वो इल्मुल हिदायत का सहारा लेता है मार्शल और इसको माशरती इल्म करार देता है। जबकि माशरती इल्म होता है जिसमें हम इंसानों के रवैयों को, इंसानों के माशरे को डिस्कस करते हैं। रॉबिन्स ने इल्म माशियात को एक साइंस का दर्जा दिया है। ठीक है, उसने सिर्फ इसको माशरती इल्म नहीं करार दिया बल्कि इसको गैर जानिबदार इल्म कहा है। गैर जानिबदार इल्म होता है जिसमें हम अपनी तरफ से कोई राय पेश नहीं करते, इल्म बराए इल्म के तौर पे उसे स्टडी करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन असूलों को मद्देनजर रख के वो एक चीज़ कर रहे हैं, माशी डिसीजंस वो कैसे कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई राय नहीं देता। रॉबिन्स जो है पसंद और नापसंद का सवाल नहीं पैदा करता कि कौन सी चीज़ में फलाह होनी चाहिए, कौन सी में नहीं, कौन सी इंसान की माशी सरगर्मियाँ बेहतर हैं, कौन सी माशी सरगर्मियाँ बेहतर नहीं है। हम जस्ट उसको स्टडी करते हैं एक साइंस सब्जेक्ट्स की तरह। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। डॉक्टर मार्शल ने अपनी तारीफ में लफ्ज़ फलाह का कई बार जिक्र किया है। माहिरीन इस मफ़हूम के बारे में भी एतराज़ करते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान की ज़हनी कैफियत से है। जो फलाह है, यूटिलिटी है, उसको हम करेक्टली मैयर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेंटल आपकी जो है ज़हनी कैफियत है। ठीक है, हम इसको मैयर भी नहीं कर सकते, इसकी अद्दी पैमाइश मुमकिन नहीं है। प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ ज़िंदगी की ठोस हकीकतों की बुनियाद पर की गई है और इसमें कोई ऐसा तस्वुर नहीं पेश किया गया जिसकी पैमाइश मुमकिन ना हो। ठीक है, रॉबिन्स की डेफिनेशन इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो क्लियर है, वो डेफिनेशन, उसमें कोई वेग कॉन्सेप्ट पेश नहीं किया गया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पेश की गई जिसको हम मैयर ना कर सके, क्योंकि हम मैयरेबल क्वांटिटीज़ को जब डिस्कस करते हैं तो हमें क्लियर आंसर्स मिलते हैं चीज़ों के, क्लियर हम डिसीजंस कर सकते हैं। तो इस वजह से ये डेफिनेशन जो है इस लिहाज से बेहतर है। तो दौरे हाजिर में फिर 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, दौरे हाजिर में माशी तरक्की और मनसूबाबंदी लाजम व मलजूम है। डॉक्टर मार्शल और इसके पैरोकारों ने इंसानी फलाह बहबूद पर जोर दिया जिसकी वजह से जदीद माशी नज़रियात से मुताबिकत रखती है, क्योंकि जो जदीद माशी नज़रियात हैं उनका ताल्लुक भी माशी तरक्की से है। तमाम जो पॉलिसीज़ हैं, तमाम स्टडीज़ हम करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे तरक्की करनी है, अपनी फलाह में कैसे इजाफा करना है। तो मार्शल ने भी चूँकि इसी चीज़ की बात की थी तो इसलिए ये जो मार्शल की डेफिनेशन है ये जो लेटेस्ट डेफिनेशंस हैं उस लिहाज उनके साथ ये एक इसकी कंपैटिबिलिटी है। तो जबकि रॉबिन्स ने माशी तरक्की और मनसूबाबंदी का जिक्र नहीं किया और ना ही इंसान की जो ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिससे फलाह में इजाफा होता है, उसने इसको इल्म बराए इल्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। हमने मार्शल और रॉबिन्स की जो डेफिनेशंस का मुवाजना किया उसमें हमने ये सारे 6 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए, इन दोनों के जो डिफरेंसेस थे, कंपैरिजन या कौन सी चीज़ किस डेफिनेशन में बेहतर है, ये हमने सारे 6 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए। अब हम ये देखते हैं कि इन सारों को डिस्कस करने के बाद इन दोनों डेफिनेशंस की खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, वो पढ़ने के बाद तो कौन सी डेफिनेशन बेहतर है, कौन सी डेफिनेशन हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी डेफिनेशन को हमें छोड़ देना चाहिए, किसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और किस डेफिनेशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लेट्स कंक्लूड दिस। अब नतीजा बहस क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है इनका मुवाजना करने के बाद। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इल्म माशियात को एक खालिस साइंस का दर्जा दिया और अपनी इस्लाह में लातादाद ख्वाहिशात और महदूद ज़राए के माबैन एक रिश्ता कायम किया और इसकी हदूद को वसअत बख्शी। इस तरह से मादी शाह की पैदाइश से मुतल्लिक कोशिशों के साथ साथ खिदमात फराहम करने वाले लोगों की सरगर्मियों को भी इसमें शामिल किया। यूँ एक काश्तकार, सनतकार, ताजिर, मजदूर, वकील, प्रोफेसर, जज वगैरह सब लोगों के अमाल को इसका मौजू बहस बनाया। लिहाजा मंतकी लिहाज से यह तारीफ ज़्यादा जामिया और मौजू है। दूसरी तरफ जो है मार्शल ने इसे एक माशरती इल्म करार दिया।
जिसमें इंसान के माशी मसाइल को मरकजी हैसियत हासिल है। इसका मकसद इंसान के फलाह और बहबूद में इजाफा करना है। इसे भी हतमी तौर पर आप रद्द नहीं कर सकते। लिहाजा दौर जदीद में माशी तरक्की के पेचीदा और तवील अमल के पेश नज़र इन दोनों माहिरीन इक्तिसादियात से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। ठीक है, हम दोनों ही की डेफिनेशन को रद्द नहीं कर सकते। दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो इंसान के जो माशी जो रॉबिन्स की डेफिनेशन इंसान के माशी मसले को करेक्टली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, इसकी जो है प्रॉपरली आप तमाम लोगों की सरगर्मियाँ जो है माशी सरगर्मियाँ वो माशियात के दायरे कार में आ जाती हैं और माशियात का जो मौजू बहस हमें क्लियर हो जाता है कि माशियात का सब्जेक्ट मैटर क्या है रॉबिन्स की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद। तो इसलिए वो डेफिनेशन उस लिहाज से बेहतर है कि वो हमें क्लियरली बता रही है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। और दूसरी तरफ जो है मार्शल की डेफिनेशन, मार्शल ने फलाह बहबूद की बात की। फलाह बहबूद को हासिल करना ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, इस पॉइंट को भी। तो लिहाजा माशी तरक्की और फलाह बहबूद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें मार्शल की डेफिनेशन से हम हेल्प लेंगे, और अगर हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को करेक्टली स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रॉबिन्स की डेफिनेशन को देखेंगे। तो दोनों ही की डेफिनेशन को हम कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, एक साथ ही हम स्टडी करेंगे, और हम किसी भी डेफिनेशन को इन दोनों में से रद्द नहीं कर सकते। दोनों डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की एक जो है ना प्रॉपरली हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जो टॉपिक है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।